जय भोलेनाथ भक्तों, भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धर्म कर्म जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या होता है, किस दिन होता है, क्यों किया जाता है और अलग अलग प्रदोष व्रत का अलग अलग क्या महत्व है। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। और प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत की। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर सभी तिथियां 2 बार आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इसी तरह त्रयोदशी तिथि भी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर माह की 13वीं या त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि को प्रदोष कहने के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। इसके अनुसार चंद्रदेव को क्षय रोग था, जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। इसीलिए दोष निवारण के कारण त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाने लगा और इसी कारण प्रदोष व्रत में मुख्यतः भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसी के साथ ही दिन के हिसाब से भी व्रत की महत्ता और महिमा अलग अलग हो जाती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष और इसी तरीके से अन्य वारों को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनकी पूजन विधि और उनसे मिलने वाले लाभ व पुण्य फल पर भी उनके दिन व वार के कारण प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम दिन व वार के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नाम व उनका महत्व संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविवार को पड़ने वाले प्रदोष के बारे में। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य देव से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष की। सोमवार के दिन पड़ने वाले या सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक की अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है और जिस साधक का चंद्रमा खराब असर दे रहा है उनको यह प्रदोष जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो उसे ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक ऋण एवं आर्थिक संकटों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। अब आगे हम बात करते हैं बुधवार को आने वाले प्रदोष के बारे में। बुधवार को आने वाले प्रदोष को सौम्यवार प्रदोष कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। अगला प्रदोष है गुरुवार को आने वाला। गुरुवार को या बृहस्पतिवार को आने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता के लिए किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगला हमारा आता है शुक्रवार को आने वाला प्रदोष। शुक्रवार को आने वाले प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य व धन संपदा की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। इससे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब अंत में आता है शनिवार को आने वाला प्रदोष व्रत। अब हम बात करेंगे शनिवार को आने वाले प्रदोष व्रत की। शनिवार को आने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान की उन्नति व कल्याण के लिए भी किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह तो हमने बात की अलग अलग वार व दिन के हिसाब से आने वाले प्रदोष की, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है और उनसे क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि हमें प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। व्रत आदि ग्रंथों में किसी भी व्रत को प्रारंभ करने की तिथि, मास, पक्ष व मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। शास्त्र अनुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। श्रावण व कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रदोष व्रत का आरंभ विधिवत पूजन अर्चन एवं संकल्प लेकर करना श्रेष्ठ रहता है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण होती है।
तो यह थी अलग अलग प्रदोष व्रत व उनके महत्व के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।